जय हिंद। देखिए, झारखंड होमगार्ड की तरफ से फिर से एक नई बहाली निकाली गई है। तो ये देखते हैं, ये कहाँ का है? ये सिमडेगा का है। तो सिमडेगा के कुल 10 प्रखंड जो है, सिमडेगा, कोलेबिरा, बानू, जलडेगा, ठेठेटांगर, बोलबा, कुरडेग, केरसई, पाकरटांड़ और बांसजोर, ये जो 10 प्रखंड है, इसमें से मतलब इसी में आपका जो रिक्तियां हैं, इसी के लिए बहाली निकाली गई है। ठीक है, तो देखते हैं टोटल जो है। देखिए, 110 करके सारा जितना प्रखंड 110 करके सीट था किसका? रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड का। लेकिन अभी देखिए, टोटल 110 में से देखिए 75, 83, 93, 90, 99, 68, 74, 26, 7, 8, टोटल 1100 में से 623 पद ही अभी मतलब यहाँ पर कितना जवान है? 1100 में से कितना है? 623। और बाकी जो रिक्त पद है, रिक्त पद की संख्या कितना है? देखिए 467। तो 467 पद के लिए ग्रामीण में 467 पद के लिए बहाली निकाली गई है। ठीक है, तो चलिए डिटेल से इस वीडियो को देखते हैं। क्या है कि देखिए, विज्ञापन संख्या देख लीजिए कितना है। 1/2025 का यह विज्ञापन संख्या है। और ये झारखंड गृह रक्षा वाहिनी यानी जो होमगार्ड की वैकेंसी सिमडेगा के लिए, उसी का ये नोटिफिकेशन है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो होमगार्ड की वैकेंसी है, देखिए गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है, और इसमें यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। मतलब ये वो रहा कि पूरी तरह से सरकारी नहीं है। ठीक है, और इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई करें जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए तत्पर रहे। तो ये नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है। टोटल देखिए कहाँ से कितनी वैकेंसी है। सिमडेगा से देखिए 34 है, कोलेबिरा से 26 है, और देखिए बानो से 16 है, जलडेगा से 19 है, और यहाँ देखिए ठेठेटांगर से 10 है, बोलबा से 41 है, कुरडेग से 35 है, केरसई से 83 है, पाकरटांड़ से 102 है, बांसजोर से 101। टोटल 467 सीट के लिए निकाली गई है वैकेंसी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके मुख्य बात, हाँ, शहरी क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए कितना टोटल सीट है? 43 रिक्तियां। ठीक है, इसमें से 22 है पुरुष के लिए, 21 है महिला के लिए। तो ये सरकारी क्या बोलते हैं, शहरी क्षेत्र के लिए है। ठीक है, अब देखिए इसमें जितना बताया गया है कि टोटल जो वैकेंसी है 510, उसमें से जो 50% है पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए 50% जो सीट है वो रिजर्व किया गया है। आवासीय देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसी प्रखंड का आपको स्थायी निवासी होना जरूरी है। यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहिए उसी प्रखंड जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। बोलबा से अप्लाई करना चाहते हैं तो बोलबा का आपके पास होना चाहिए आवासीय। ठीक है, और उसी प्रकार शहरी में भी वही रूल लागू होता है। अगर शहरी क्षेत्र में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए सदर शहरी क्षेत्र का आपको निवासी होना जरूरी है। ठीक है, यही रूल लागू होता है दोनों में। अब देखिए क्या है, उम्र सीमा बताया गया है आपका 19 से 40 साल के बीच आपका होना चाहिए उम्र सीमा। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र आपको कहाँ का होना चाहिए? सॉरी, जन्म प्रमाण पत्र आपका जो है, आप कैसे प्रूफ होगा कि आपको 19 साल से 40 साल है? तो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से आपके पास, मतलब कहने का मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, उसी से प्रूफ होगा कि डेट ऑफ बर्थ कितना का है। इसमें देखिए 7वीं पास अगर ग्रामीण क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 7वीं पास होना जरूरी है। शहरी क्षेत्र के लिए 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, अब शारीरिक मापदंड का अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या है। यहाँ पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है जनरल ओबीसी के लिए, और ST SC में 157, और महिला के लिए कितना है? 148। अब देखिए सीना से पुरुष के लिए जनरल और ओबीसी के लिए कितना है? 79, और ST SC के लिए 76। क्लियर है। उसी प्रकार अगर टेक्निकल में आप भरते हैं, टेक्निकल में क्या क्या है देखिए, अधिवक्ता है, अध्यापक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब है। इसमें आप अप्लाई करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, चलिए उसमें देखते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, आपको सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ में क्या क्या है? 1 मील दौड़ है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे, चलिए देखते हैं क्या है।
शारीरिक जांच में, शारीरिक देखिए जांच में क्या होगा, दौड़ होगा आपके पास 1 मील का दौड़ होगा 5 मिनट से पहले या 5 मिनट में आप पूरा कर लेते हैं पुरुष के लिए देखिए पहले, तो आपको 20 अंक मिलेगा। और अगर 6 मिनट से ज्यादा समय ले लिए तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ऊंची कूद में बात करते हैं, 4 फीट न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना है, और अधिक से अधिक 5 फीट से अगर ज्यादा कूद जाते हैं तो 10 अंक मिलेगा, और कम से कम आपको 4 फीट कूदना जरूरी है। लंबी कूद में कम से कम 12 फीट कूदना है, और अधिक से अधिक आपको 16 फीट कूदना है। मैक्सिमम 16 फीट से ज्यादा कूद देते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। शॉर्ट पुट में देखिए कम से कम आपको 16 फीट फेंकना जरूरी है। वही बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिला के लिए इधर देखिए, महिला के लिए देखिए 8 मिनट का समय दिया गया है, या उससे अधिक तो आपको 20, उससे पहले 8 मिनट या उससे कम में अगर आप पूरा करते हैं तो 20 अंक, और अगर 10 मिनट से ज्यादा ले लेते हैं तब फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार ऊंची कूद में बात करते हैं, कम से कम आपको 3 फीट और अधिक से अधिक 4 फीट तक कूदना है, ठीक है। और वही बात करते हैं लंबी कूद की, तो कम से कम आपको 9 फीट कूदना है, कम से कम देखिए 9 फीट, और ज्यादा से ज्यादा 13 फीट। और गोला फेंक का बात करते हैं शॉर्ट पुट का, तो 10 फीट आपको फेंकना अनिवार्य है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या है, शहरी क्षेत्र के लिए तकनीकी में भरते हैं शहरी क्षेत्र में, उसके लिए 1600 जो मीटर का दौड़ है, 1600 मीटर का दौड़ आपको 6 मिनट या उससे पहले अगर पूरा करते हैं तो 20 अंक, और अगर उसमें आप 8 मिनट से ज्यादा ले लेते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे, ठीक है। ऊंची कूद कितना है, कम से कम आपको 3.5 फीट, और अधिक से अधिक कितना है, 4 फीट, ठीक है। और लंबी कूद में देखिए, लंबी कूद में क्या है, 9 फीट है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 10 फीट है। महिलाओं के लिए बात करते हैं, 8 फीट या उससे अधिक कूदते हैं तो 20 अंक मिलेगा, और 12 से अधिक ले लेते हैं, 12 मिनट से अधिक ले लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। ऊंची कूद में देखिए 2.5 फीट, कम से कम 2.5 फीट, अधिक से अधिक 3 फीट, और लंबी कूद में कम से कम 6 फीट और अधिक से अधिक 13 फीट महिलाओं के लिए, ठीक है। शॉर्ट पुट में देखते हैं, शॉर्ट पुट में क्या है, शॉर्ट पुट में 16 पौंड जो है, 16 पौंड आपको कितना, 12 फीट न्यूनतम पुरुष के लिए, और महिला के लिए 10 पौंड जो है वो रहेगा 8 फीट न्यूनतम रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो हिंदी लेखन का जांच होगा उसमें क्या होगा, 7वीं कक्षा और 10वीं कक्षा जो लेवल रहेगा, 7वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लेवल का रहेगा। टोटल 100 अंक का रहेगा, ये 100 अंक का रहेगा, 100 अंक का रहेगा, उसमें से आपको 30 अंक लाना जरूरी है। कितना, 30 अंक, ठीक है। 30 अंक लाइएगा तो पास हो जाइएगा। टेक्निकल वाला के लिए भी टेक्निकल जांच होगा, उसका आपको सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं स्पोर्ट कोटा में अगर डालते हैं तो राष्ट्रीय लेवल का आप खिलाड़ी है, और फर्स्ट आए हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा, सेकंड आए हैं तो 4 अंक, और थर्ड आए हैं तो आपको 2 अंक। उसी प्रकार राज्य स्तर का खिलाड़ी के लिए क्या है, अगर आप फर्स्ट आए तो 3 अंक, सेकंड आए तो 2 अंक, और थर्ड आए तो 1 अंक अतिरिक्त आपको मिलेगा, खिलाड़ी के लिए है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर पढ़ाई लिखाई में आपका डिग्री है, आपके पास मान लीजिए आप पीजी किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, और अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो 8 अंक मिलेगा, इंटर किए हैं तो 6 अंक, और मैट्रिक किए हैं तो आपको 4 अंक मिलेगा, सर्टिफिकेट में आपको अंक मिलेगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई देखिए, अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। ऑफलाइन ये पोस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आपका स्वीकृत नहीं होगा, या बाय पोस्ट नहीं होगा। और कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, देखिए 10 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर के बीच आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, ठीक है। और शुल्क कितना रखा गया है, इस बार शुल्क रखा गया है 200 रुपये शुल्क रखा गया है, और ये ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए, और इसमें मुख्य बात ये देखते हैं, देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो अप्लाई कीजिए उसमें आपका हस्ताक्षर करना जरूरी है, जितना भी आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे उसमें आपका हस्ताक्षर रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।